नमस्कार दोस्तों, आज के लर्निंग वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों रिसेंटली आपने न्यूज़ में पढ़ा होगा, सुना होगा, देखा होगा कि नावी म्यूचुअल फंड अपना एक नया फंड लॉन्च कर रहे हैं, नावी निफ्टी 50 इंडेक्स फंड। दोस्तों ये जो पर्टिकुलर एनएफओ है ये 3 जुलाई से 12 जुलाई तक ओपन रहेगा और आज के इस वीडियो में हम उन सभी महत्वपूर्ण पॉइंट्स की चर्चा करेंगे जो आपके लिए जानने ज़रूरी हैं, जिनकी सहायता से आप ये डिसाइड कर पाएंगे कि क्या आपको इस एनएफओ के अंदर इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे प्रॉज एंड कॉन्स दोनों की। और आपको मालूम ही है दोस्तों कि जो इंडेक्स फंड्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हैं यूएस के अंदर। दोस्तों जो वॉरेन बफेट हैं उनका इंडेक्स फंड के ऊपर बहुत बड़ा भरोसा है। उनका ये मानना है कि अगर आपको अपना पैसा ग्रो करना है तो बेसिकली सबसे बेस्ट वे है कि आप इंडेक्स फंड के अंदर इन्वेस्ट कर दीजिए। और वॉरेन बफेट जो हैं वो रिनॉर्ड बिलियनर इन्वेस्टर हैं। अगर वो ये बात कह रहे हैं तो उस बात में बहुत बड़ा दम है, बहुत वजन है उस पर्टिकुलर बात के अंदर। तो दोस्तों उनका ये मानना है कि अगर आपको 100 रुपये निवेश करने हैं तो वहाँ पे 10% अमाउंट जो है वो शॉर्ट टर्म गवर्नमेंट बॉन्ड्स के अंदर इन्वेस्ट करना चाहिए और 90% अमाउंट जो है वो लो कॉस्ट S&P 500 इंडेक्स फंड में निवेश करना चाहिए। तो दोस्तों वो यूएस की बात कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे दोस्तों जो गौर करने वाली बात है वो ये कि लो कॉस्ट इंडेक्स फंड होना चाहिए। तो दोस्तों यहाँ वॉरेन बफेट इंसिस्ट कर रहे हैं कि आप केवल लो कॉस्ट इंडेक्स फंड का ही चयन करें, क्योंकि दोस्तों लॉन्ग टर्म के अंदर एब्सोल्यूट टर्म्स में जो है इसका एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट होता है। तो दोस्तों यहाँ पे एक बेनिफिट जिसकी बात की जाए नावी निफ्टी 50 इंडेक्स फंड की, कि वो लोग प्रपोज कर रहे हैं, मतलब ये जो फंड है ये प्रपोज कर रहा है कि इनका जो एक्सपेंस रेशो है वो 0.06% होगा डायरेक्ट प्लान के अंदर। यहाँ पे हम डायरेक्ट प्लान की चर्चा कर रहे हैं, जबकि दोस्तों इंडस्ट्री एवरेज जो एक्सपेंस रेशो है वो 0.25% है। तो दोस्तों कहाँ 0.25% और कहाँ 0.06%, इसका मतलब जो नावी निफ्टी 50 इंडेक्स फंड है वो लोएस्ट जो आपका एक्सपेंस रेशो है वो आपको ऑफर कर रहा है या प्रपोज कर रहा है। तो दोस्तों ये एक बहुत बड़ा डिफरेंस है दोनों जो एक्सपेंस रेशो है, जो इंडस्ट्री एवरेज है और जो नावी म्यूचुअल फंड आपको ऑफर कर रहा है। और यहाँ पे ये देखना काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा कि जब ये फंड ऑपरेशन में आ जाएगा क्या इनका एक्सपेंस रेशो इंक्रीज हो जाएगा या बाकी सारे जो इंडेक्स फंड हैं जो कि इस समय हाई एक्सपेंस रेशो चार्ज कर रहे हैं इन्वेस्टर से, क्या वो अपनी जो एक्सपेंस रेशो है उसको नीचे लेके आएंगे या उसको कम करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे आपको एक और चीज़ का ध्यान रखना ज़रूरी है कि जो एक्सपेंस रेशो है ये चेंज भी हो सकता है, लेकिन ओवरऑल जो टोटल एक्सपेंस रेशो रहता है किसी भी म्यूचुअल फंड का, या यहाँ पे हम स्पेसिफिकली इंडेक्स म्यूचुअल फंड की बात कर रहे हैं, तो वो 1% से कम रहता है। दोस्तों यहाँ पे जो स्टॉक सिलेक्शन होती है इंडेक्स फंड्स के अंदर वो आपको मालूम ही है कि वो बिल्कुल स्टैंडर्ड होती है। और क्योंकि अगर निफ्टी 50 के अंदर निवेश किया जा रहा है तो वही निफ्टी 50 की 50 कंपनीज हैं जिनके अंदर सभी इंडेक्स फंड निवेश करेंगे। लेकिन यहाँ पे जो डिसाइडिंग फैक्टर होता है, जैसे कि मैंने अपने एक पहले वाले वीडियो में इंडेक्स फंड का जो वीडियो था उसके अंदर आपको बताया था कि जो एक्सपेंस रेशो है वो सबसे बड़ा डिसाइडर होता है। तो दोस्तों जो नॉर्मल म्यूचुअल फंड होते हैं वो जब ऑपरेशन में आ जाते हैं तो उनका एक्सपेंस रेशो इंक्रीज हो जाता है एनएफओ के बाद। तो जैसे कि मैंने थोड़ी देर पहले कहा कि ये देखना काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा कि ऑपरेशन में आने के बाद नावी निफ्टी 50 इंडेक्स फंड अपना एक्सपेंस रेशो इंक्रीज करता है या बाकी सारे इंडेक्स फंड जो हैं वो अपना एक्सपेंस रेशो कम करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे अब हम प्रोज एंड कॉन्स की बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले चलते हैं प्रोज के ऊपर कि इस फंड के अंदर निवेश करने के क्या फ़ायदे हैं। दोस्तों सबसे पहला और सबसे बड़ा फ़ायदा है कि यहाँ पे जो इन्वेस्टर्स हैं
वो टॉप 50 जो कंपनीज हैं, इंडिया की जो टॉप 50 कंपनीज हैं जो लिस्टेड हैं, जो निफ्टी 50 का हिस्सा हैं, उनके अंदर निवेश कर सकते हैं लो कॉस्ट के ऊपर। जैसे कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि इस फंड का यूएसपी है लो कॉस्ट लो एक्सपेंस रेशो। तो लो कॉस्ट के ऊपर आप इंडिया की टॉप 50 या निफ्टी 50 की जो 50 कंपनीज हैं उनके अंदर निवेश कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ पे जो दूसरा फायदा है कि वो ये कि निफ्टी 50 जो है इंडेक्स, जो निफ्टी 50 इंडेक्स है वो अपने आप में डाइवर्सिफाइड है, अलग अलग सेक्टर्स की कंपनी है निफ्टी 50 के अंदर। और दोस्तों ये जो कंपनीज हैं अलग अलग सेक्टर से बिलोंग करती हैं, सभी सेक्टर्स की रिप्रेजेंटेशन है, जो भी मेजर सेक्टर्स हैं उन सब की रिप्रेजेंटेशन है निफ्टी 50 के अंदर। और दोस्तों इससे क्या होता है कि जब डाइवर्सिफिकेशन होता है अलग अलग सेक्टर्स के अंदर, तो वहां पे आपका रिस्क जो है वो रिड्यूस हो जाता है। और कोई भी अगर अनप्रिडिक्टेबल इवेंट होता है किसी पर्टिकुलर सेक्टर में या किसी पर्टिकुलर इंडस्ट्री में, तो उसका इम्पैक्ट जो है वो बहुत कम होता है डाइवर्सिफिकेशन के केस में। अगर आप मान लीजिए एक डेडिकेटेड या सेक्टर स्पेसिफिक फंड के अंदर निवेश करते हैं तो वहां पे आपको दिक्कत आ सकती है अगर कोई अनप्रिडिक्टेबल इवेंट उस पर्टिकुलर सेक्टर या इंडस्ट्री को इम्पैक्ट करे। तो दोस्तों यहाँ पे जो तीसरे नंबर का बेनिफिट है या फायदा है वो ये कि दोस्तों जो निफ्टी 50 है उसने पिछले 20 साल के दौरान 15.3% एनुअलाइज्ड रिटर्न दिया है। और निफ्टी 50 जो इंडेक्स है उसने आउट परफॉर्म किया है 80% लार्ज कैप फंड्स को। तो यहाँ पे जो लार्ज कैप फंड्स होते हैं वो इंडेक्स फंड से अलग होते हैं, लेकिन यहाँ पे इंडेक्स फंड ने 80% जो लार्ज कैप फंड्स हैं उनको आउट परफॉर्म किया है। तो आप यहाँ पे इंडेक्स फंड, जैसा कि मैं आपको काफी बार बता चुका हूं कि आप इंडेक्स फंड्स को कंसीडर करिए। और इस डेटा पॉइंट की चर्चा हम पहले भी कर चुके हैं कि इंडेक्स फंड जो है वो ज्यादातर लार्ज कैप फंड्स को आउट परफॉर्म करता है। दोस्तों यहाँ पे चौथे नंबर का जो पॉइंट है वो ये कि नावी म्यूचुअल फंड जो है वो मिस्टर सचिन बंसल जो कि को फाउंडर थे फ्लिपकार्ट के। फ्लिपकार्ट जैसा कि आपको मालूम है उन्होंने पूरी ई कॉमर्स स्पेस और स्टार्टअप का जो इकोसिस्टम है उसको डिसरप्ट कर दिया था। तो उनके जो फाउंडर थे मिस्टर सचिन बंसल वो बैक कर रहे हैं नावी म्यूचुअल फंड को। दोस्तों लीडरशिप का जो है काफी ज्यादा महत्वपूर्ण रोल होता है। और दोस्तों जो मिस्टर सचिन बंसल है उनका जो BFSI ग्रुप है वो अलग अलग प्रकार की फाइनेंशियल सर्विसेज और प्रोडक्ट्स जो है ऑफर करता है, जैसे कि पर्सनल लोन, हाउसिंग लोन, टू व्हीलर लोन, SME बिजनेस लोन और जनरल इंश्योरेंस। दोस्तों यहाँ पे 5वें नंबर का महत्वपूर्ण पॉइंट है कि नावी निफ्टी 50 इंडेक्स फंड आपको एक फीचर प्रोवाइड करता है ऑटोमेटिक एनकैशमेंट प्लान। ये जो प्लान है दोस्तों केवल ग्रोथ प्लान के अंदर ये अवेलेबल है। अगर आप ग्रोथ प्लान को सेलेक्ट करते हैं तो यहाँ पे दोस्तों आप एनकैश कर सकते हैं जो भी आपकी एप्रिसिएशन हो रही है निवेश के ऊपर। और ये जो है एक डेजिग्नेटेड डेट जो कि आप खुद डिसाइड कर सकते हैं, जो कि मंथली भी हो सकती है, क्वार्टरली भी हो सकती है, ईयरली भी हो सकती है। तो वहां पे जो भी एप्रिसिएशन हो रही है आपके निवेश पे वो आप एनकैश कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ पे 6ठे नंबर का पॉइंट है कि केवल 500 रुपए के अंदर आप 50 कंपनीज के अंदर निवेश कर सकते हैं। दोस्तों ये बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है क्योंकि अगर आप निफ्टी 50 की सभी कंपनीज का एक एक शेयर भी खरीदने जाएं इंडिविजुअली तो आपको 1.4 लाख मतलब 1,40,000 रुपए खर्च करने पड़ेंगे। लेकिन यहाँ पे केवल 500 रुपए के अंदर आप इन सभी कंपनीज के अंदर निवेश कर सकते हैं। तो दोस्तों ये थे कुछ फायदे, कुछ बेनिफिट्स नावी निफ्टी 50 इंडेक्स फंड के अंदर निवेश करने के। अब बात कर लेते हैं कॉन्स की। यहाँ पे दोस्तों सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है ट्रैकिंग एरर। तो अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि भाई ये ट्रैकिंग एरर होता क्या है। दोस्तों ट्रैकिंग एरर होता है जो डिफरेंस होता है रिटर्न जो फंड प्रोवाइड कर रहा है, जो फंड का रिटर्न है, और एक्चुअल में जो बेंचमार्क जिसके अगेंस्ट ये फंड जो है बेंचमार्क किया गया है उस बेंचमार्क का कितना रिटर्न है। तो इन दोनों के डिफरेंस को ट्रैकिंग एरर कहा जाता है। दोस्तों यहाँ पे कोई भी इंडेक्स म्यूचुअल फंड ट्रैकिंग एरर को अवॉइड नहीं कर सकता।
ट्रैकिंग एरर जो है वो काफी ज्यादा डायनेमिक होता है और वेरी करता है। दोस्तों नावी निफ्टी 50 इंडेक्स फंड का ट्रैकिंग एरर क्या होगा ये तो केवल हमें तभी पता लगेगा जब ये फंड जो है ऑपरेशन में आ जाएगा। दोस्तों यहाँ पे जो अगला पॉइंट है, पॉइंट नंबर 2, वो मार्केट रिस्क से संबंधित है। आप स्टॉक मार्केट में किसी भी प्रकार का निवेश करें, चाहे डायरेक्ट करें चाहे म्यूचुअल फंड्स के द्वारा करें, दोस्तों वो हमेशा सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क होता है। वहां पे मार्केट का हमेशा रिस्क रहता है और जो नॉलेजेबल और लर्नड इन्वेस्टर्स हैं, जो मार्केट को समझते हैं, वो इस रिस्क के बारे में ऑलरेडी अवेयर होते हैं। तो दोस्तों अगर आप सोचें कि म्यूचुअल फंड्स के अंदर जो है मार्केट का कोई रिस्क नहीं है, ऐसा सोचना बिल्कुल गलत है। म्यूचुअल फंड्स जो है वो स्टॉक मार्केट में निवेश कर रहे हैं। नावी निफ्टी 50 इंडेक्स फंड जो है वो निफ्टी 50 की कंपनीज के अंदर निवेश कर रहा है। तो यहाँ पे जो मार्केट के रिस्क होते हैं वो जो भी म्यूचुअल फंड हो उसके ऊपर एप्लीकेबल होते हैं। दोस्तों यहाँ पे तीसरे नंबर का महत्वपूर्ण पॉइंट है कि इस समय जो है इंडेक्स फंड्स 80% से ज्यादा लार्ज कैप फंड्स को आउट परफॉर्म कर रहे हैं। इसका मतलब दोस्तों जो पैसिव फंड्स हैं वो एक्टिव फंड्स को आउट परफॉर्म कर रहे हैं, अगर लेमैन टर्म में समझा जाए। लेकिन दोस्तों ऐसा कोई जरूरी नहीं कि आने वाले समय में भी ऐसा ही हो सकता है कि आने वाले समय में जो पैसिव फंड्स हैं, जो इंडेक्स फंड्स हैं, वो एक्टिव फंड से कम रिटर्न दे। ये केवल मैंने आपको आज का डेटा पॉइंट बताया था, लेकिन आने वाले समय में इसका उल्टा भी हो सकता है। तो दोस्तों इस वीडियो के अंदर हमने सभी महत्वपूर्ण पॉइंट्स की चर्चा करी जिनके बारे में आपको जानना जरूरी है अगर आप नावी निफ्टी 50 इंडेक्स फंड के अंदर निवेश करना चाहते हैं। तो दोस्तों अगर आप नावी निफ्टी 50 इंडेक्स फंड की वेबसाइट को देखना चाहते हैं, इसके बारे में और जानकारी हासिल करना चाहते हैं, इस एनएफओ के अंदर निवेश करना चाहते हैं, तो उनकी जो वेबसाइट है उसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। और आप कमेंट सेक्शन के द्वारा मुझे जरूर बताइएगा कि आपके क्या व्यूज हैं, आपका क्या मानना है इस पर्टिकुलर एनएफओ के बारे में। दोस्तों यहाँ पे मैं आपको एक स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर देना चाहूंगा कि म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट्स आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। प्लीज रीड ऑल द स्कीम रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स केयरफुली बिफोर यू इन्वेस्ट। तो मुझे उम्मीद है कि आप जो भी जानकारी आपके लिए जाननी जरूरी थी नावी निफ्टी 50 इंडेक्स फंड के बारे में, वो सब मैंने आपको इस वीडियो के अंदर देने की कोशिश करी। ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर करिए। अगर आप आने वाले समय में इसी तरह जानकारी से भरपूर और ज्ञानवर्धक वीडियोस देखना चाहते हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। सब्सक्राइब के ऑप्शन इस समय आपकी स्क्रीन पे विजिबल है। आप नीचे दिखाए गए लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को भी दबा सकते हैं। उसके साथ दिखाए गए बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलिएगा, ताकि जब भी कोई नया वीडियो अपलोड हो उसकी नोटिफिकेशन तुरंत आपको अपनी ऐप या ईमेल के ऊपर मिल जाए। दोस्तों इस वीडियो का एक डिस्क्लेमर भी है जो कि आपको अपनी स्क्रीन पे दिख रहा होगा। ये वीडियो मैंने सिर्फ एक एजुकेशन, लर्निंग और इन्फॉर्मेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बनाया था। यहाँ पे मेरी आपको कोई सजेशन, सलाह या राय नहीं है कि आप किसी भी स्टॉक, इंडेक्स या म्यूचुअल फंड में किसी भी तरह का कोई निवेश करें, बाय सेल या होल्ड की पोजीशन बनाएं। किसी भी निवेश या ट्रेड से पहले अपने फाइनेंशियल प्लानर या इन्वेस्टमेंट एडवाइजर की सलाह जरूर ले लें। तो दोस्तों आज का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, एक नई सीख के साथ, एक नई लर्निंग के साथ। तब तक आप अपना ध्यान रखें।